हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्वेल्थ क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर फर्स्ट रिलेशन फंक्शन के एक्सरसाइज फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट करने वाले हैं। देखिए, रिलेशन फंक्शन समझने से पहले हम जान लेते हैं कि रिलेशन फंक्शन आखिर आया कहाँ से। तो देखिए, रिलेशन फंक्शन क्या है। पहले बात करते हैं सेट। हमने जब 11th क्लास में मैथमेटिक्स को पढ़ा होगा तो सेट एक्सरसाइज को पढ़ा होगा। सेट क्या होते हैं? देखिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि अब सेट के बारे में हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जो रिलेशन होता है, रिलेशन वो सबसेट और इक्वल टू होता है सेट की कार्टेजन प्रोडक्ट का। यानी कि हमने सेट की कार्टेजन प्रोडक्ट को देखा होगा। इनटू ए प्रोडक्ट जो है, रिलेशन जो है उसका सबसेट होता है या उससे छोटा होता है जो कार्टेजन प्रोडक्ट होती है सेट की। इसलिए सेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो कार्टेजन प्रोडक्ट, जैसे हमारे पास सेट ए है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3। सेट बी है, उसके एलिमेंट है 2 3। तो अब इसकी जब कार्टेजन प्रोडक्ट हमने की होगी, यानी कि ए इंटू बी जब हमने कार्टेजन प्रोडक्ट बनाई होगी, तो जो फर्स्ट ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी हम इंटू सेकेंड बी के दोनों एलिमेंटों से करेंगे। फर्स्ट की 2 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट की 3 से मल्टीप्लाई। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 2 या 1 3। यानी कि ये कार्टेजन प्रोडक्ट कहलाता है। जब हम फर्स्ट सेट के एक एलिमेंट से सेकंड सेट के सभी एलिमेंटों की मल्टीप्लाई करते हैं तो कार्टेजन प्रोडक्ट इस तरह। फिर हम 2 का जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की 2 से भी करेंगे, 2 की 3 से भी करेंगे, 3 की करेंगे तो 3 की 2 से भी करेंगे, 3 की 3 से। तो ये कहलाती है कार्टेजन प्रोडक्ट। तो कार्टेजन प्रोडक्ट, अब सेट जो रिलेशन जो होता है वो कार्टेजन प्रोडक्ट का सबसेट होता है या उससे छोटा होता है। इसलिए हम कार्टेजन प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ए इंटू बी, इस तरह से देखिए, फर्स्ट जो सेट ए है उसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, उसकी मल्टीप्लाई 2 से भी की, 3 से भी की यहाँ। फिर फर्स्ट सेकंड एलिमेंट की 2 से भी की, 3 से भी की, थर्ड एलिमेंट की 2 से भी की मल्टीप्लाई, 3 से भी की। इस तरह की जो प्रोडक्ट होती है वो कहलाते हैं कार्टेजन प्रोडक्ट। अब डोमेन के बारे में बात कर लेते हैं हम। जैसे हमारे पास कार्टेजन प्रोडक्ट है, ये देखिए पेयर बना हुआ है, एक्स है और वाई है, एक्स वाई का पेयर है, हम समझ लेते हैं। तो पहला होता है जो है एक्स, ये डोमेन कहलाता है। देखिए, डोमेन एक्स की वैल्यू डोमेन होंगी, और ये जो होता है ये कोडोमेन से ली गई वैल्यू होती है। कोडोमेन से, को डोमेन से ली गई वैल्यू है। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है एक्स, यानी कि 1 2 3, इसमें एलिमेंट है, एक सेट है ए सेट है, एक फिर ए सेट है, उसमें से वाई। अब हमें एक्स बी सी में से लेना है वाई भी, 1 2 3। तो एक्स का फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एक एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाएगा तो वो 1 1 रिलेशन बनाएगा। फिर इसका सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, तो जितने भी ये कोडोमेन कहलाता है। वाई की जो वैल्यू है ये कोडोमेन है। अब इनके एक्स का एक एलिमेंट वाई के कोडोमेन के किसी एक जितने भी एलिमेंटों के साथ रिलेशन बनाएगा वो रेंज हो जाएंगे। इनका मतलब है कि यहाँ जब रिलेशन बनाए तो हम 1 2 3 रेंज है, जो बच जाएंगे वो कोडोमेन की वैल्यू है, तो रेंज ये कहलाती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि रिलेशन क्या होता है। देखिए, रिलेशन होता है कार्टेजन प्रोडक्ट का सबसेट। अब कार्टेजन प्रोडक्ट को हमने जान लिया है, जैसे ए इंटू ई, ए हम दो हमारे पास सेट हैं, ए इंटू ए हम जब उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट जो हमने अभी समझाया था उस तरह से। अब ये फंक्शन, रिलेशन क्या होता है? कार्टेजन प्रोडक्ट का सबसेट होता है या उससे छोटा होता है। फंक्शन जो होता है, अगर फर्स्ट जो एक्स की वैल्यू है, इस तरह से समझो, अगर डोमेन रिपीट होता है, यहाँ देखिए फर्स्ट 1 2 2 3 3 4 है, यहाँ रिपीट नहीं हुआ, ये फंक्शन है। लेकिन यहाँ देखिए फर्स्ट एलिमेंट 1 यहाँ भी आ गया, और सेकंड मल्टीप्लिकेशन में भी 1 आ गया, थर्ड में भी 1 आ गया। जब प्री इमेज या डोमेन अगर रिपीट होता है तो वो फंक्शन नहीं होता। तो फिर से हम आपको बता देते हैं। देखिए, रिलेशन क्या है? कार्टेजन प्रोडक्ट का सबसेट होता है या उससे छोटा होता है। और जो फंक्शन होता है, अगर उसमें उसकी जो फंक्शन में कार्टेजन प्रोडक्ट है उसमें अगर प्री इमेज या डोमेन की जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू अगर रिपीट होती है बार बार, जैसे 1 आ गया 1 आ गया 1, तो फिर ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। अदरवाइज रिपीट नहीं होगी तो फंक्शन कहलाएगा, जैसे फर्स्ट फंक्शन है। अब थोड़ा इसकी टाइप देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा? जब ए और ए रिलेशन को बिलोंग कर रहा, रिलेशन में बिलोंग कर रहा होगा। ए का मतलब है यहाँ कि 1 1 भी हो सकता है, यहाँ 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी। यानी कि एक्स की वैल्यू भी वही हो, वाई की भी हो, सेम वैल्यू हो, और वो रिलेशन जो है उससे सेटिस्फाई, उसमें बिलोंग कर रहे हो, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। फिर सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? जैसे ए बी की जगह पे 1 2 भी हो सकता है, और बी ए यानी कि 2 1। अगर किसी रिलेशन में ये दोनों हो, यानी कि 1 2 हो 2 1 हो, तो वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। फिर से देखिए, थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है कि जैसे ए बी यानी कि 1 और 2, फिर बी सी यानी कि 2 और 3, और सी ए सी यानी कि 1 और 3।
तो इस तरह से अगर ये रिलेशन में पाए जाते हैं, इस तरह से वैल्यूज़ पाई जाती हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, जो रिलेशन बनाएंगे हम उसमें अगर ये बिलोंग करती हैं या पाई जाती हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा। फिर से एक बार थोड़ा रिपीट कर देते हैं। देखिए रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है कि जैसे हमारे पास दो सेट हैं 1 और 2। फर्स्ट एलिमेंट अगर ए इंटू बी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो फर्स्ट जो सेट है उसकी फर्स्ट एलिमेंट की जितने भी बी के एलिमेंट हैं बी सेट के उनके सबके साथ मल्टीप्लाई, सेकंड की सबके साथ, थर्ड की सबके साथ, ये कहलाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब हम इसके आगे देखते हैं कि एक्सरसाइज में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चनों में। तो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है रिलेशन आर इन द सेट ए। रिलेशन जो हमें बनाना है वो सेट ए से बनाना है। डिफाइंड हमारे पास है रिलेशन, देखिए एक्स वाई, ये पेयर जो दे रखा है एक्स वाई का पेयर दिया हुआ है जिसमें हमें इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है 3x - y = 0। तो तुम्हें एक्स की वैल्यू जो है वो भी सेट में से लेनी है और y की वैल्यू भी इसी में से लेनी है। तो हम इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें तो ऐसे लिख सकते हैं 3x = y या y = 3x। अब देखिए हमें जो x है ये डोमेन कहलाता है, डोमेन, और ये जो है ये कोडोमेन है, कोडोमेन कहलाता है। अब x का एक एलिमेंट y के एक एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाएगा, जिस भी y के एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाएगा वो रेंज बनती चली जाएंगी, वो रेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए हमारे पास इक्वेशन ये है, हम इसी के हिसाब से सोल्व करते हैं। अगर नहीं होती तो हम अलग से कोई मेथड देखते हैं। x की वैल्यू अगर हम यहाँ 1 रख देते हैं, फॉर एग्जांपल पुट कर देते हैं x इस इक्वेशन में x = 1, तो y = हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू जब हम 1 रखते हैं तो y हमारे पास क्या आता है 3। तो जो रिलेशन बन के आएगा वो क्या आया 1 3। फिर y की x की वैल्यू हम यहाँ पे 2 रख देते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। तो रिलेशन क्या बन जाएगा 2 6, पेयर बन जाएगा 2 6 का। फिर हमारे पास हम 3 रखते हैं तो पेयर क्या बन जाएगा 3 9, 4 रखते हैं तो फिर 12। अब इसमें अगर हम 5 रखते हैं फॉर एग्जांपल तो 15 हो जाएगा, जबकि हमारे पास सेट में जो एलिमेंट दिए हुए सेट हमें कहाँ तक लेना है, केवल 14 तक लेना है। हम 14 से बियॉन्ड नहीं जा सकते, इसलिए हमारा जो रिलेशन है वो यही बन जाएगा। ठीक है, अब रिलेशन तो बन गया, रिलेशन बन गया तो हमें क्या देखना है कि, और एक बात और हम आपको बता देते हैं, अगर आप इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते सेट ए की सेट ए से तो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। देखिए 1 2 3 14 करके बहुत सारे एलिमेंट हो जाते हैं, उन्हीं में से ये रिलेशन बने। अब हमारे पास इक्वेशन सीधी दी हुई थी इसलिए हमने इक्वेशन में पुट किया और रिलेशन बना लिए। तो यहाँ केवल 5 ही पेयर बने हैं, नहीं तो बहुत सारे बन जाएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम ए सेट के ए से निकालेंगे तो बहुत सारे पेयर बनेंगे। अब क्वेश्चन को चेक करते हैं। देखिए रिलेशन हमारे पास है, हम इसको चेक करते हैं कि क्या रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या कहती है कि सेम एलिमेंट होने चाहिए, x का एलिमेंट और y का एलिमेंट सेम होना चाहिए तो रिफ्लेक्सिव होगा। यहाँ देखिए 1 3 सेम नहीं है, 2 6 सेम नहीं है, 3 9 सेम नहीं है, 4 12 सेम नहीं है। अगर ये एलिमेंट सेम नहीं है यानी कि एक जैसा एलिमेंट नहीं है, एक्स की वैल्यू सेम वाई की वैल्यू सेम नहीं है और वो आर इसमें रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रही तो वो नॉट रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। यानी कि अगर यहाँ 1 1 होता, 1 2 2 होता, यानी कि 3 3 होता, सेम वैल्यू होती एक्स वाई की, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता। लेकिन इस रिलेशन में जो भी हमारे पास रिलेशन बन के आया है उसमें कहीं भी ये सेम वैल्यू नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए क्या है फिर से बता देता हूँ, 1 2 या 2 1 होना चाहिए। देखिए अब यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में 1 3 तो है, 3 1 नहीं है, 2 6 तो है, 6 2 नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये नॉट सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है, नॉट सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए क्या है, अगर हम एक तरह से इस तरह से सॉल्व करें कि 1 2 और 2 3 और 1 3 होना चाहिए, तो देखिए 1 2 तो है ही नहीं। अगर 1 3 से लें, 1 3 है हमारे पास, फिर मतलब इस तरह से होना चाहिए कि आपके पास ए बी भी हो उस रिलेशन में, बी सी भी हो उस रिलेशन में, ए सी भी उस रिलेशन में हो, तो ट्रांजिटिव कहलाता है। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट में ना तो सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है और ना ही रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि ये कंडीशन जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के उनको सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए ये ना रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिक ना ट्रांजिटिव। फिर से एक बार हम बता देते हैं आपको। देखिए सेट हमारे पास एक दिया हुआ था, हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी किसको सेटिस्फाई, एक्स और वाई की वो वैल्यू लो जो = 0 आ जाए इक्वेशन में रखने पर। तो आप इसलिए हमने इस इक्वेशन को इस तरह से लिखा y = 3x, और अब x की वैल्यू भी इसमें से लेनी है सेट में से, y की भी इसी में से। तो x की वैल्यू 1 रखने पर y 3 आता है, तो इसलिए हमने रिलेशन बना लिया किसके साथ 1। अब जितनी भी ये 3 6 और 9 और 12, यानी कि 3 6 9 और 12 ये रेंज कहलाएंगे, ये हमारे पास क्या है रेंज है।